Good morning dear students. Today we start activity 4, test to confirm the presence of protein. तो हमें टेस्ट करके उसको चेक करके कंफर्म करना है कि प्रोटीन उसमें उपस्थित है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस है या नहीं है. द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए फूड आइटम. तो हम ये सारी स्टेप्स फॉलो करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद पता लगाएंगे कि फूड आइटम के अंदर प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है. तो फर्स्ट है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम टू बी टेस्टेड. तो थोड़ी सी क्वांटिटी उस फूड आइटम की लेंगे जो हमें टेस्ट करना है. ग्राइंड द फूड आइटम एंड पाउडर इट बाय मैशिंग. तो इस फूड आइटम को हम पाउडर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे उसको ग्राइंड करने के बाद. पुट द फूड आइटम इनटू ए टेस्ट ट्यूब. अब इस फूड आइटम को एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इनटू द सेम टेस्ट ट्यूब. और उसी टेस्ट ट्यूब में 10 पानी की बूंदों को डाला जाएगा. 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और उसी के अंदर 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे टू द सेम टेस्ट ट्यूब, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर. 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन. और 10 बूंदें कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की. एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. और उसको हिलाएंगे टेस्ट ट्यूब को. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मिक्सचर. जो अब कलर है उसका बना, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा उसका कलर बना है. ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन. वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द टेस्टेड फूड आइटम. तो जो वायलेट कलर है वो ये बताता है कि इस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन उपस्थित है. फैट्स. फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. फैट से हमें एनर्जी मिलती है जो फूड में होता है. दे प्रोवाइड अस विद मोर एनर्जी. ये प्रोवाइड करते हैं हमें ज़्यादा एनर्जी व्हेन इट इज़ यूज्ड अप बाय द बॉडी. जब ये बॉडी के द्वारा उपयोग किए जाते हैं तो ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या ज़्यादा एनर्जी देते हैं. फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़. फैट्स हमारी बॉडी में फ्यूचर के यूज़ के लिए होता है, जमा हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है. फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बोथ फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. फैट्स दोनों से, एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन किया जा सकता है, लिया जा सकता है. फैट्स फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑयल्स. जो फैट्स प्लांट से मिलता है उसको ऑयल कहते हैं. सीड्स लाइक मस्टर्ड. मस्टर्ड से हमें ऑयल मिलता है. सीसम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कोकोनट, सनफ्लावर कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ईडेबल ऑयल. इनसे हमें सभी से तेल प्राप्त होता है जो कि हम खाने की यूज़ में लेते हैं. ईडेबल का मतलब खाने योग्य तेल. सोर्सेज ऑफ फैट्स. तो फैट के क्या क्या सोर्सेज हैं, फैट कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. चीज़. चीज़ से हमें फैट मिलता है. डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट से हमें फैट मिलता है. होल एग्स. होल एग से हमें फैट मिलता है. फैटी फिश, इससे हमें फैट मिलता है. नट्स. नट्स से हमें फैट मिलता है. ओलिव ऑयल. ओलिव ऑयल से हमें फैट मिलता है. और कोकोनट. इन सब आइटम से, इन सब सोर्स से हमें फैट मिलता है. अब देख सकते हैं आप कि सोर्स ऑफ फैट, फैट के क्या क्या सोर्स हैं जो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं. सोर्सेज ऑफ फैट, ये फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से मिलने वाले फैट. और फ्रॉम एनिमल, एनिमल से मिलने वाले सोर्स जो वहाँ से फैट मिलता है. ग्राउंडनट, सनफ्लावर, शीशम, सोयाबीन, मस्टर्ड, कोकोनट, वालनट, केशूनट, एवोकाडोस, पाम. इन सब से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है. ये प्लांट है सारे, इनसे फैट मिलता है. और एनिमल से मिल्क, दूध मिलता है. मटन, फिश, बटर और एग, ये सब हमें
फैट के सोर्स हैं, इन सब से हमें फैट मिलता है जो हमें एनर्जी देता है। अब बेनिफिट्स ऑफ फैट, फैट के क्या क्या हो हमारे लिए लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू मसल्स, ये हमारे मसल्स को बहुत ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू ईट अनसेचुरेटेड फैट्स इन स्मॉल अमाउंट्स एज पार्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अनसेचुरेटेड फैट्स को खाएं। अनसेचुरेटेड फैट्स जो कच्ची चीज़ें होती हैं उनको हम खाएं स्मॉल अमाउंट में, बहुत छोटे अमाउंट में, हमारे बैलेंस डाइट के हिस्से के रूप में। हमारी बैलेंस डाइट का जो हिस्सा है उसके रूप में हम थोड़े अमाउंट में अगर फैट्स को खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, तो ये हमारी सुरक्षा करता है इंटरनल ऑर्गन्स की, जो हमारे अंग होते हैं अंदर बॉडी के अंदर, फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, जो बाहर से हमें कोई झटके वटके लगते हैं तो उनसे हमारी सुरक्षा करता है। दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फैट बिलो द स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ हीट, तो ये स्किन को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और बॉडी को जो हीट का लॉस होता है उससे भी बचाने का काम करते हैं फैट्स। फैट सर्व्स एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, इसको विटामिन्स के साथ सॉल्वेंट मिला लेते हैं, घुल लेते हैं, मिला लेते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज, ये महत्वपूर्ण है, ये एनर्जी की फॉर्म में हमारे लिए फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ फैट फाउंड इन फूड, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है जो हमारे भोजन में पाया जाता है, एंड ऑल्सो इन आवर ब्लड, और हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हैज मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी, कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, बट हैविंग हाई लेवल्स ऑफ द रॉन्ग टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड इंक्रीजेज हार्ट डिजीज़ रिस्क, तो ये इंक्रीज़ करता है हार्ट की जो डिजीज़ होती है, बीमारियां, उनकी रिस्क को इंक्रीज़ करता है। यू नीड ए मिनिमम ऑफ 10 to 20% ऑफ योर ओवरऑल कैलोरीज इनटेक इन फॉर्म ऑफ फैट, तो आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, उसमें 10 से 20% आप फैट लेते हैं या फैट को खाते हैं। टेस्ट टू कन्फर्म, एक्टिविटी 5 हम देखेंगे, टेस्ट टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ फैट, तो फैट का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमें बतानी है, कैसे उसको चेक करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे। द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए फूड आइटम, कैसे हम उसको टेस्ट करके फॉलोइंग स्टेप से पता चलेगा हमें कि फूड आइटम के अंदर फैट है या नहीं है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड, छोटी सी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे जो फूड आइटम हमें टेस्ट करना है। रेप द फूड आइटम इन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, उसको छोटे से पेपर में हम रेप कर देंगे, मतलब उसको उस पर लपेट देंगे। क्रश द फूड आइटम रेप इन द पेपर, अब उसको तोड़ देंगे जो हमने उसमें रेप किया था फूड आइटम को, उसको बढ़िया क्रश कर देंगे। स्ट्रेटन द पेपर, अब पेपर को सीधा करेंगे। ड्राई द पेपर बाय कीपिंग इट इन सनलाइट फॉर ए वाइल, हम उसको पेपर को सन की रोशनी में सुखाएंगे, थोड़ी देर रखेंगे। ऑब्जर्व द पेपर, अब पेपर को देखेंगे क्या है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, एन ऑयली पेज ऑन द पेपर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द टेस्टेड फूड आइटम, तो जब पेपर के ऊपर ऑयल का एक धब्बा सा रह जाएगा, पेच रह जाएगा, तो ये इंडिकेट करता है, बताता है कि उसमें अंदर फूड आइटम्स के अंदर फैट का उपस्थिति है या उसमें फैट प्रेजेंट है। नाउ जंक फूड, इट इज़ ए स्लैंग टर्म फॉर फूड कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैलोरीज फ्रॉम शुगर और फैट
with little dietary fiber, protein, vitamins और minerals। जंक फूड क्या होते हैं? ये एक स्लैंग टर्म है, जो बाहर का वर्ड है स्लैंग फॉर फूड, जिसका फूड कंटेनिंग बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में कैलोरीज पाई जाती है, फ्रॉम शुगर या फैट की फॉर्म में, विद लिटिल डाइटरी फाइबर, जिसमें बहुत कम डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन बहुत कम, विटामिन बहुत कम या मिनरल्स बहुत कम पाए जाते हैं। द टर्म कैन ऑल्सो रेफर, इस टर्म से हाई प्रोटीन फूड लाइक मीट कंटेनिंग सेचुरेटेड फैट। तो इस टर्म को हम ऐसे भी रेफ़र कर सकते हैं कि जो हाई प्रोटीन फूड है जैसे मीट, उसके अंदर सेचुरेटेड फैट पाया जाता है। व्हेन जंक फूड इज़ कंज्यूम्ड वेरी ऑफन, जब अक्सर जंक फूड को हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, द एक्सेस फैट, बहुत ज़्यादा फैट, चर्बी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोसेस शुगर फाउंड इन जंक फूड, जो प्रोसेस शुगर इनमें पाई जाती है जंक फूड के अंदर, कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ये मोटापा बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, उसमें अपना हिस्सा वो देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं कि वो उससे मोटापा बढ़ेगा, 100% रिस्क रहती है। हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां, एंड मेनी अदर क्रोनिक हेल्थ कंडीशन, और बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, हेल्थ कंडीशन है, वो हमारी ख़राब हो जाती है। कंज्यूमर्स ऑल्सो टेंड टू ईट टू मच इन वन सिटिंग, कंज्यूमर्स जो खाते हैं एक बार बैठे ही खाते रहते हैं। एंड दोज हु आर सेटिस्फाइड विद दिस एपेटाइट ऑफ जंक फूड आर लेस लाइकली टू ईट हेल्दी फूड्स लाइक फ्रूट और वेजिटेबल। हमें जंक फूड को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, हमें हेल्दी फूड्स और फ्रूट्स या वेजिटेबल ही खाना चाहिए, क्योंकि जंक फूड हमारे लिए नुकसान देते हैं, उनसे हमें नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमारे लिए जंक फूड बहुत ही ख़राब है, हेल्थ से भी और सभी जगह से।